दोस्तों, आज की ये स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिन्होंने राजस्थान के एक छोटे से शहर जालोर से होते हुए भी एक बड़ा सपना देखा और उस बड़े सपने को अपने साहस के बदौलत सच कर दिखाया। तो मैं प्रदीप और आज आप लोगों को एक ऐसे ही इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका नाम कांतिलाल परमार है। दोस्तों, कांतिलाल परमार चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स के CEO एंड को फाउंडर हैं। दोस्तों, वैसे तो चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की तरह फेमस तो नहीं, लेकिन कांतिलाल परमार जी की वजह से आज चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स जिस मुकाम पे खड़ा है वो बेहद काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, कांतिलाल जी के इसी अचीवमेंट की वजह से इनकी ये सक्सेस स्टोरी देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी कवर की है, जैसे कि yourstory.com, dailyhunt.com। दोस्तों, कांतिलाल जी की ये स्टोरी राजस्थान के एक छोटे से शहर जालोर से शुरू होती है, जहां से इन्होंने 10th तक की पढ़ाई पूरी की। दोस्तों, कांतिलाल जी के अंकल का बेंगलोर में एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था, जहां वो लोकल अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के लिए अगरबत्ती पैकेट्स प्रिंट किया करते थे। दोस्तों, कांतिलाल जब स्कूल में ही थे तभी उनके बड़े भाई अपने अंकल का काम में हाथ बटाने के लिए उनके साथ बेंगलोर चले गए। दोस्तों, स्कूल में पढ़ते वक्त ही अपने बड़े भाई की तरह उनका भी भाग्य लिखा जा चुका था, इसलिए अपनी पढ़ाई ख़त्म करते ही अपने बड़े भाई की तरह वो भी बेंगलोर जाकर अपने अंकल के साथ काम सीखने लगे। दोस्तों, कांतिलाल और उनके भाई का सपना हमेशा से कुछ बड़ा करने का था, इसलिए साल 2003 में अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से दोनों भाइयों ने अपने अंकल का साथ छोड़ अगरबत्ती रॉ मटेरियल्स का बेंगलोर में ही ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय अगरबत्ती में यूज़ होने वाले फ्रेग्रेंस लोकली मिल जाते थे, लेकिन बाकी सब सामान जैसे कि अगरबत्ती वुड और अगरबत्ती पाउडर आज भी लोग चाइना और वियतनाम से ही इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, दोनों भाइयों ने अगरबत्ती रॉ मटेरियल्स के ट्रेडिंग का काम कुछ 7 सालों तक मिलकर किया। दोस्तों, कांतिलाल जी कहते हैं अगर बड़ा बनना है तो रिस्क भी बड़ा लेना पड़ेगा, इसलिए कांतिलाल जी ने भी अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने भी एक दिन ऐसा ही बड़ा रिस्क लिया। दोस्तों, साल 2009 में कांतिलाल जी ने 15 लाख का लोन लिया और उन्होंने उस पैसे से बेंगलोर में ही 1200 स्क्वायर फुट की जगह भाड़े पे ली और 15 लोगों की टीम के साथ चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स के नाम से उन्होंने अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। दोस्तों, एक मार्केट रिसर्च के मुताबिक भारत में अगरबत्ती का मार्केट साल 2021 के जून तक कुछ 8500 करोड़ से भी ज़्यादा का बन चुका है और इसमें हर साल 3.6% के हिसाब से वृद्धि होने का अनुमान है। दोस्तों, कांतिलाल जी का मार्केट में कनेक्शंस एज ए ट्रेडर मोस्टली अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स के साथ था, इसलिए जब उन्होंने अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की तो उन्हें एक नए सिरे से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग शुरू करनी पड़ी। दोस्तों, कांतिलाल जी ने जब अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी शुरू की तो उस समय उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अपने आप को इस मार्केट में एस्टैब्लिश करने के लिए लोगों को अच्छे कमीशन के साथ साथ 15 से 20 दिन तक का क्रेडिट पीरियड भी देना होता है, इसलिए अपने फील्ड में उन्हें रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कनेक्शन बनाने में 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। दोस्तों, कांतिलाल जी ने अब इसके बाद ज़बरदस्त स्पीड पकड़ी। उन्होंने कई सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए 320 लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क बना लिया था और अब वो इससे भी कुछ बड़ा करने की सोचने लगे थे। दोस्तों, साल 2012 में कांतिलाल जी ने अपनी कंपनी चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स को MSME स्कीम में एनरोल किया और सरकार से मिले पैसे की मदद से उन्होंने 8000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शिफ्ट किया। दोस्तों, अगर आप लोगों को MSME स्कीम के बारे में नहीं पता तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें मैंने MSME स्कीम के बारे में सारे डिटेल्स दे रखे हैं, तो आप वहाँ नीचे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, कांतिलाल जी ने इसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस साल 2021 के अक्टूबर तक अपने 200 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम और 500 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क की मदद से ये आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, बिहार जैसे बड़े राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचाने लगे। दोस्तों, कांतिलाल जी ने इसी बीच बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जैसे कि कप धूप, इंसेंस कोन, मसाला अगरबत्ती जैसे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए हैं।
दोस्तों, कांतिलाल जी की कंपनी चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स अपने प्रोडक्ट्स भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस जैसे देशों में एक्सपोर्ट भी करने लगा है। दोस्तों, आज कांतिलाल जी के ही मेहनत का नतीजा है कि उनकी कंपनी चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अगरबत्ती ब्रांड बन चुका है और इस साल 2021 के अक्टूबर तक उनकी कंपनी ने 20 करोड़ का भी टर्नओवर पार कर लिया है। दोस्तों, इसकी वजह से चामुंडी अगरबत्ती वर्क्स का नाम जेट ब्लैक, साइकिल ब्रांड और हरिदर्शन जैसे बड़े नामों में शुमार हो चुका है। दोस्तों, अगर आप लोग कांतिलाल की तरह ही और भी कई सारे रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगली स्टोरी आप किस पर सुनना चाहते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार और सबा खैर।